हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत है और मेरा नाम है सरता तोमर। तो आप सबको मेरी प्रेगनेंसी सीरीज़ कैसी लग रही है? और मेरे चैनल पर ब्लॉग नहीं दे पा रहे, प्रेगनेंसी सीरीज चल रही है, प्रेगनेंसी की ही वीडियो डाल पा रही हूँ मैं अभी। तो आई थिंक आप एंजॉय कर रहे हो क्योंकि मैं भी एंजॉय कर रही हूँ। और मेरे 200 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो मुझे जब मेरे पास एक बॉय था, मेरे पास गर्ल थी, एक हंसी खुशी अच्छा खुशहाल परिवार था, तो मैंने तीसरा बच्चा क्यों किया, इसे अवॉइड क्यों नहीं किया और इसके पीछे क्या रीज़न है? अक्सर लोग ये मेरे आसपास के लोगों से कह देते हैं, अरे तुझे क्या सूझी थी तीसरा बच्चा कर लिया। तो उनके बातों का, उनके सवालों का मेरे पास ज़्यादा जवाब नहीं रहता है, क्योंकि कभी कभार ऐसे हालात हो जाते हैं कि इंसान चाहकर भी नहीं कर पाता और फिर चाहता है तो हो नहीं पाता। तो मेरा भी ये प्रेगनेंसी को अवॉइड ना करने का भी यही एक रीज़न था कि उस टाइम तो फ्रेंड्स मुझे खुद भी मालूम नहीं चला। मेरे जो दोनों ही बच्चे मुझे समय से पहले मालूम चल गए थे कि मैंने प्रेगनेंसी को कंसीव किया है, आई एम प्रेग्नेंट। और इस बार भगवान ने ऐसा मुझे दिया कि मुझे खुद ही नहीं, मेरी बॉडी ने मुझे ज़रा भी सिग्नल नहीं भेजा कि मेरा फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही थी उस टाइम फ्रेंड्स। तो मुझे खुद भी ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। बच्ची 6 साल की हो चुकी है पूरी कंप्लीट। तो अगर मुझे बेबी करना होता तो 6 साल का वेट नहीं करती मैं, 7 में चल रही है मेरी बच्ची, तो मैं अब तक कर चुकी होती। मुझे बेबी चाहिए ही नहीं था, मैं खुद ही अवॉइड कर रही थी। इन 7 सालों में कभी ना कभी ऐसा ज़रूर होगा कि मैंने प्रेगनेंसी को कंसीव किया होगा और अवॉइड भी किया होगा, तो मैं इसको भी अवॉइड कर सकती थी। लेकिन इस बार कुछ भगवान ने हटके ही मेरे लिए सोचा था, तो मैं अवॉइड नहीं कर पाई। मैं बताने वाली हूँ कि ये प्रेगनेंसी मैंने कैसे कंसीव की और फिर किस तरह मैं अवॉइड नहीं कर पाई था। तो उस टाइम से ही हमारी फाइनेंशियल हालत काफ़ी ख़राब थी और बहुत ज़्यादा ख़राब थी, कह नहीं सकते फ्रेंड्स, इतनी ज़्यादा हालत मेरी ख़राब थी। एक 10-20 100 रुपये को हम परेशान हो रहे थे। उस टाइम मेरे बच्चों की पढ़ाई छूट गई थी स्कूल की और मैं भी अपने घर चली गई थी मायके। परेशान होके मैंने हॉस्पिटल ज्वाइन किया था। फिर मैंने दूसरा भी काम किया था यहाँ पे रह के, जहाँ पे ससुराल में रह के, लेकिन कुछ भी मुझे सफल नहीं हुआ। उस टाइम मेरे हस्बैंड इतने डिप्रेशन में चले गए थे, उनसे जो भी गलती हुई इसीलिए कि हम इस प्रॉब्लम में पड़े थे बहुत ज़्यादा। तो वो उस चक्कर में इतने डिप्रेशन में चले गए थे कि वो इतनी ज़्यादा ड्रिंक करने लगे कि उन्हें ड्रिंक के आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था उस टाइम, क्योंकि वो उन्हें पता ही नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। उस टाइम बहुत ज़्यादा वो पीने लगे थे और ना मेरी सुनते ना बच्चों की तरफ ध्यान दे पा रहे थे। और हम सब बच्चे, हम भी और सब घर वाले परेशान हो रहे थे एक एक रुपए के लिए। और वो दारू वाले को दारू की व्यवस्था कहाँ से करता है ये हम नहीं जानते, आज तक हम औरतें नहीं जान पाती हैं कि उन्हें दारू कौन पिलाता है या खुद कहाँ से अरेंजमेंट करते हैं, या उन्हें ऐसी भी हालत में कोई पैसे कहाँ से देता, कौन देता है, क्यों देता है, वो अलग मैटर है। तो फ्रेंड्स मैं परेशान होकर फिर अपने मायके चली गई और मैंने 2-3 साल ऐसे ही निकाले, अप डाउन कभी ससुराल कभी मायके, कभी ससुराल कभी मायके में आती जाती रही और ऐसे ही निकलता रहा सब कुछ। और वो ऐसे ही ड्रिंक करते रहे 3-4 साल तक लगातार। और अपने मायके ही रहूँगी, वहीं पे बच्चों को पढ़ाऊँगी, जो जैसा कुछ होगा अपने मम्मी पापा की हेल्प लूँगी थोड़ी बहुत, क्योंकि ससुराल में लड़के की हेल्प तो सब कर सकते हैं लेकिन बहू की हेल्प करने के लिए कोई भी रेडी नहीं होता है। और कोई किसी की नहीं, मतलब कोई नहीं। तो सासुर बहू के किचन में झांक कर नहीं देखने वाले कि आप बहू ने हमारी ने क्या खाया है, बहू के किचन में क्या है क्या नहीं है, या पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, स्कूल क्यों नहीं जा रहे हैं, उनके पास कपड़े हैं कि नहीं हैं, ये अलग मैटर। वो ये सब बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। अगर उनका भी माँ का दिल होता है तो माँ का दिल अपने लड़के के लिए ही धड़कता है, तो उनका सबका भी लड़के के लिए ही धड़का, हमारे लिए नहीं। तो फिर फाइनली मैं मायके चली गई थी और हमारे मम्मी पापा थे जो हमारे लिए धड़का, तो उन्होंने हमारी हेल्प की। मैं वहीं पे रही, आती जाती रही, समझाती रही कि बंद करो काम चालू करो। इस बीच उन्होंने 2-3 बार अपना काम भी खोला, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया, क्योंकि वो ड्रिंक भी कर रहे थे, काम भी चला रहे थे, तो काम को सही से नहीं
कर पा रहे थे। इस चक्कर में वो बार बार काम उनका छूट रहा था और ज़्यादा लॉस में होते चले गए। 3-4 लाख रुपये और ज़्यादा लॉस में हो गए। तो मैंने सोचा मुझे अपने मायके ही रहना है, वहीं से बच्चों को पढ़ाना है। महंगे स्कूल में नहीं पढ़ा पाऊँगी तो सस्ते स्कूल में पढ़ा लूँगी। फाइनेंशियल हालत इतनी ख़राब थी मेरी कि मुझे यहाँ से एक भी रुपए का सहारा नहीं मिल पा रहा था। और लौट के मैं हस्बैंड के लिए कभी कभार सोचती थी कि उनके पास पैसे हैं भी कि नहीं है, पता नहीं क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो अक्सर बाहर का खाना पीना पसंद करते हैं। शाम को गए और सुबह की ट्रेन पकड़ी, बस ओनली रात बिताते थे। तो यही जब चल रहा था हमारे साथ में। 1 महीने बाद, कभी 2 महीने बाद वो आते थे, बच्चों से मिल जाते थे। बड़े लड़के को अपने साथ में ले आए, बोला कि अब मैं और लड़के को अपने साथ ले जा रहा हूँ, इसे वहीं पढ़ाऊँगा। मैंने कि ले जाओ, लड़के को तुम ले जाओ, लड़की को हम रखेंगे। मैंने जैसे तुम नहीं अगर समझना नहीं चाह रहे हो तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। लड़के को तुम रखो, लड़की को हम रखते हैं, क्योंकि लड़की छोटी है, लड़का बड़ा है। और लड़के को पापा के पास रहना पसंद भी बहुत ज़्यादा है। तो मैंने कि ठीक है, तुम ले जाओ लड़के को, मैं लड़की को रखती हूँ। तो बच्चा कोई भी हो, लड़का हो या फिर लड़की हो, उसे दोनों ही मम्मी पापा चाहिए। या माँ से मिलना चाहता हूँ। मुझे भी रोज़ याद आती थी, मैं भी रोज़ रोती थी, क्योंकि मैं हस्बैंड से भी बहुत प्यार करती हूँ, बच्चों से भी प्यार करती हूँ। अभी तक इतना नहीं हो पाया कि मैं उनसे दूर रह सकूँ। चाहे कितना भी झगड़ा हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अभी भी उनसे दूर नहीं रह पाती हूँ। तो मैंने 3-4 साल अप डाउन में इसीलिए गुजारे कि मुझे जब भी उनकी याद आती तो मैं खुद ही चली आती थी और उनको फ़ोन करके बुलाती थी कि आप आ जाओ आ जाओ आ जाओ। लेकिन उनकी हरकतों पीने की वजह से झगड़े ज़्यादा हो जाते थे, तो बस यही बिगड़ जाता था। तो यही हुआ मेरी प्रेगनेंसी कंसीव करने के टाइम पर। जबकि ये एक वास्तव में भगवान का एक वरदान है, क्योंकि एक लेडीज़ के पूरे मंथ में ओनली एक ही अंडा रिलीज होता है पूरे मंथ में। अब वो कब रिलीज होता है, उन 15 दिनों से 20 दिनों के बीच में, ये मैं अलग मैटर पे आप समझा सकती हूँ आपको। होते हैं वो 10 दिन में 12 से 24 घंटे वो अंडा जीवित रहता है औरत की प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। और उस टाइम अगर पुरुष का स्पर्म ना मिले तो वो कंसीव नहीं कर सकती प्रेगनेंसी को। और पता नहीं भगवान का ही एक संयोग होता है कि उस टाइम भी मेरे साथ ऐसा होगा। वो लड़के को लेके पहुँचे वहाँ पर शाम के टाइम और रात भर रुके और सुबह 6:30 पर लड़के को लेके निकल आए वहाँ से। पूरा एक दिन एक रात भी नहीं रुके। और उस टाइम ही शायद मुझे भगवान को एक रात वो रुके वहाँ पर और भगवान ने मुझे वरदान दे दिया। मैंने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली, लेकिन मुझे इस बात का ज़रा सा भी अंदेशा नहीं था कि मैं प्रेगनेंसी कंसीव कर सकती हूँ या प्रेग्नेंट हो सकती हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो तो अपने घर पे हैं, मैं अपने घर पे हूँ और एक रात के लिए ही तो आए हैं, थोड़ी देर के लिए तो मेरे पास आए थे। कुछ भी दिमाग में ऐसा नहीं चल रहा था कि इतना बड़ा संयोग अचानक से हो जाएगा। और वो मिलके चले गए, सुबह लड़के को लेके आ गए। फिर करीबन 15-20 दिन बाद मैं यहाँ पर आगरा वापस अपने ससुराल में आ गई और यहाँ पे रही वाली फिर से मायके चली गई। मैंने कही कि तुम काम ही नहीं कर रहे हो तो हम कैसे रहेंगे यहाँ पर, हमें पैसे की ज़रूरत है बच्चों के साथ में। बच्चों को मैं इस तरह नहीं देख सकती, ना स्कूल जा रहे हैं, ना अच्छे कपड़े पहनना है। मैं फिर से चली गई, फिर से 1 महीना रही मैं इस तरह। करीबन मेरा 2 महीने से ऊपर हो गए और मैं सोचने लगी कि प्रेग्नेंट होने का कोई भी मुझे ज़रा भी संदेह नहीं हो रहा था कि मैं प्रेग्नेंट भी हो सकती हूँ। लेकिन मुझे ऐसा रोज़ लग रहा था कि मैं आज पीरियड जैसा मुझे महसूस हो रहा था कि मैं पीरियड से होने वाली हूँ। तो मैं रोज़ ही सोचती थी कि आज हो जाऊँगी, कल हो जाऊँगी, आजकल में करीबन मेरे 15 दिन निकल गए और मैं पीरियड से नहीं हुई। तो मुझे कुछ ऐसा लगा, डाउट सा हुआ। मैंने कि ऐसा तो नहीं कि मैंने प्रेगनेंसी कंसीव के लिए आध घंटा के लिए ही सही, घंटे के लिए ही सही, प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए तो बस पति का होना ही ज़रूरी है एक बार के लिए। तो वो तो मेरे पास आई थी। फिर मैं सोच रही थी काफ़ी टाइम हो गया था अपने बालों को धोए, ऐसा नहीं हो सकता है कि नहीं हो सकता है। मैं इसी उधेड़-बुन में आई इनके साथ में। मैंने उनको कहा, मैंने कि फ़ोन पे मैंने कि मैं शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ और 2 महीने करीबन हो चुके हैं, 2 महीने ऊपर। तो दिमाग ख़राब होने लगा। मैंने कि क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं ये समझने की कोशिश नहीं कर रहा है। पूरी गुस्सा मेरी हस्बैंड पर थी। मेरा ज़रा भी ध्यान प्रेगनेंसी की तरफ नहीं गया, प्रेग्नेंट हूँ कि नहीं हूँ, क्या है क्या नहीं। उस टाइम फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी, तो प्रेगनेंटी की तरफ मेरा ध्यान बिल्कुल भी नहीं जा रहा था फ्रेंड्स। और जब तक मैं आई, मैंने यहाँ पर
फिर सोचा कि यार हो सकता है कि प्रेग्नेंट हो गई। तो फिर उस टाइम जब मैंने चेक किया तो पूरा 2.5 महीना हो चुका था। उस टाइम जब मैंने फिर मैंने किट मंगाई, फिर मैंने हस्बैंड से कहा मैंने चेक करना है मुझे वहीं पे आके। जब मैं आ चुकी थी तो 2 महीने से ऊपर हो चुके थे। जब मैंने चेक किया तो आई एम प्रेग्नेंट, मैं प्रेग्नेंट थी। मैंने कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर मैंने सोचा होने को कुछ हो सकता है, भगवान ने दिया है तो हो सकता है। आप चाहे 15 दिन बाद गए हों, चाहे 1 घंटा रुके हों, चाहे पूरा 1 दिन रुके हों, भगवान को देना है तो एक बार में दे देता है। नहीं देना होता तो 10-10 सालें हो जाती हैं, बच्चे नहीं होते। तो उन्होंने बोला कि आप 2.5 महीने हो चुके हैं आपके, और अगर आप अबॉर्ट करना चाहती हो तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका बच्चा गिरे कहाँ या ना भी गिरे, तो आपको अबॉर्शन कराना पड़ेगा। अबॉर्शन कराने के लिए आपको 5 से 7 हज़ार रुपये की ज़रूरत होगी, जो कि मेरे पास उस टाइम 500 रुपये भी नहीं थे। तो मैं बस यही सोच के रह गई, मैंने कि जैसे तैसे करके मैं टैबलेट मंगा भी सकती हूँ और खा लूँगी। अगर मेरी हालत बिगड़ी, टैबलेट से बच्चा अगर ना गिरा, तो फिर मेरे पास अबॉर्शन कराने के लिए पैसे नहीं हैं। 7,000 या 5,000 मैं कहाँ से लेके आऊँगी। इतनी दिमाग ख़राब, फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो थी बहुत ज़्यादा। इस चक्कर में फिर मैंने कि अब जो होगा देखा जाएगा। लेकिन जिस दिन से ये मैंने कंसीव किया था उसी दिन से उनकी थोड़े हालत सुधर रही थी। मैं कह रही थी चलो हालत तो सुधर रही, कम पीना खाना कम कर दिया। उन्हें भी अपनी गलती का पछतावा था कि एक तो काम नहीं लगा, ऊपर से मैंने ड्रिंक कर रहा हूँ मैं। बच्चों का क्या होगा, बच्चे परेशान हैं, 3-4 साल से बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। वाइफ तो अप डाउन कर ही रही है, सब बुरी तरीक़ा से बोल रहे हैं कि क्या मायके जा रही है, आ रही है, छोड़ के चली गई। तरह तरह की बातें समाज में होती हैं, वो हो रही थी। तो फ्रेंड्स फिर जैसे ही मुझे पता चला कि आई एम प्रेग्नेंट कंफर्म हो गया, और ये भी कंफर्म हो गया कि मुझे अब रखना ही रखना है। मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है कि मैं इसको अवॉइड कर सकूं। मेरे पास 5,000 या 7,000 रुपये नहीं है। अगर मेरी हालत बिगड़ती है तो मैं क्या करूँगी, कहाँ जाऊँगी, क्या करूँगी। उस चक्कर में फिर मैंने इसको रख लिया बच्चे को। मैंने कि जो भी जैसे 2 पल रहे हैं ऐसे तीसरा भी पल जाएगा। अब मैंने कुछ किया नहीं है, उसका हर्जाना तो मैं अभी भुगत रही हूँ कि मैं इतनी परेशान हूँ। 4 साल से एक पैसे के लिए परेशान हूँ, कोई साथ नहीं दे रहा। मैंने कि तो अगर इसको भी अवॉइड करूँगी, लड़की हुई या लड़का होगा, जान तो सभी में होती है, कहीं लड़की और हुई हमारे समाज में ऐसा मानते हैं कि सबसे बड़ी हत्या कन्या हत्या होती है। तो हमने कि फिर ये कन्या हत्या और लगेगी और ज़्यादा परेशान होंगी, पता नहीं किस पर होगा, कहीं हस्बैंड का एक्सीडेंट ना हो जाए, कि बच्चा हमारा बीमार ना हो जाए, लड़का या लड़की, और ज़्यादा दिक्कत ना हो जाए। मैंने इस चक्कर में फिर मैंने अवॉइड नहीं किया। मैंने कि अब मुझे और पाप नहीं करना है। अपने ठाकुर जी ले आई थी, उनको देख के मैं रह गई। मैंने कि अब ठाकुर जी जो करेंगे वो होगा। बस यही सोच के फ्रेंड्स मैंने ये बच्चे को रख लिया, और अभी मेरा 9th मंथ चल रहा है, लास्ट ड्यू डेट आने वाली है 10-8 दिन में। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन यही मेरी कहानी है, यही मेरी प्रेगनेंसी की तीसरी प्रेगनेंसी की जर्नी है। जय महाकाल।